सुनसान जंगल के किनारे बसा रतनपुर गांव। चारों तरफ घना डरावना जंगल। अमावस की काली रात थी। पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी की चादर में दबा पड़ा था। बस दूर जंगल से कहीं कुत्तों के भौंकने की और सूखी हवा के पत्तों की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसी गांव के बीच में बसा था एक छोटा सा घर, जिसमें मंगल और उसकी पत्नी तारा रहती थी। उस रात जब मंगल रात में जंगल लकड़ी लाने जा रहा होता है। सुनो जी, आज अमावस की रात है और इस रात में भी आप लकड़ी लाने जंगल जा रहे हो। आज आप लकड़ी लाने जंगल मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे ओ तारा, तुम डर क्यों रही हो? अगर मैं लकड़ी लाने जंगल नहीं गया तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लकड़ी लेकर जंगल से आ जाऊंगा। पत्नी ने इतना समझाकर भी मंगल रुका नहीं। वो अपनी कुल्हाड़ी हाथ में लेकर इतने रात को जंगल लकड़ी काटने निकल जाता है। दूसरी तरफ उसी गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के नीचे बनी प्रेम की चाय की दुकान से धीरे धीरे बुझती अंगारों की रोशनी में चमक रही थी। उसी चाय की दुकान पर बैठे थे गांव के 4-5 लोग। उनमें प्रेम, विशाल, ध्रुव और गांव के सबसे बूढ़े ज्ञानचंद भी बैठे थे। अरे आज ये कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे हैं बे? पूरा गांव इन कुत्तों की आवाजों से डर रहा है। मन्ने तो लग रहा है कोई आत्मा पिशाच बाहर घूम रहा है। अमावस की रात है ना आज? हाँ, आज अमावस्या की रात है और आज की रात जंगल में जाना मतलब अपने ही सिर पर लाठी मारने जैसा होगा। आज छलावा रास्तों में भटकता है भाइयों। मैंने तो ये भी सुना था कि जंगल का छलावा रूप भी बदलता है, कभी कभी तो इंसान का रूप ले लेता है। सब लोगों की बातें चल ही रही थी कि उतने में दूसरी तरफ से मंगल अपने एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में एक लालटेन लेकर आने लगता है। तभी चाय की दुकान पर बैठे ज्ञानचंद बोले, अरे मंगल, कहाँ चला इतनी रात को? आज अमावस्या की रात है, ये रात बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। पागल हो गया है क्या मंगल? कौन आदमी अमावस की आधी रात को जंगल में लकड़ी काटने जाता है? अगर मैं लकड़ी लाने जंगल नहीं गया तो मेरे घर का खर्चा कैसे निकलेगा? इसी वजह से मेरा काम रुकता नहीं। घर में चूल्हा जलाना है, उसके लिए पैसा लगता है। पैसों के लिए मुझे मजबूरी में लकड़ी लाने जंगल जाना पड़ता है हर रोज। मेरी पत्नी तारा मुझे उस जंगल में जाने के लिए मना करती है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानता। मत जा मंगल, आज अमावस की रात है। जंगल में आज कोई इंसान नहीं, बल्कि वो छलावा घूमता रहता है। इतने में एक जोरदार ठंडी हवा चली। लालटेन की लौ एकदम लहराई और जैसे किसी ने पास में ही हंसकर फुसफुसाया हो। सबके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मंगल डरा नहीं। वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। मंगल चाय की दुकान से आगे निकल चुका था। गांव की आखिरी बाउंड्री पार होते ही वो सुनसान डरावने जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। रात का अंधेरा और भी भयानक हो गया था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं। जंगल की आवाज ऐसी आ रही थी कि मानो किसी इंसान की आवाज हो। कौन है? कोई है तो सामने आ जाओ। पर जवाब सिर्फ सन्नाटा। तभी अचानक उसे दिखा एक परछाई आगे पेड़ से उतरकर खेत की तरफ चली गई, धीरे मगर इंसान जैसी चाल में। कौन है रे ध्रुव? तू है क्या? अगर कोई गांव का आदमी मेरे को डरा रहा है तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। सीधे तरीके से मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो मेरे हाथ जो कुल्हाड़ी है उससे मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी वो काली परछाई वापस आने लगती है और वो कोई और नहीं बल्कि मंगल की पत्नी तारा थी। मंगल का दिल थक से रह गया। अरे तारा, तू इस भयानक डरावने जंगल में इतनी रात को क्या कर रही हो? मैंने तुमको बताया था कि मैं घर जल्दी लौट आऊंगा। घर चलो मंगल, रात बहुत हो गई है। मंगल एक कदम पीछे हट गया। उसी पल तारा जैसी आकृति धीरे धीरे धुंध बनकर गायब हो गई। ये देख के मंगल का खून जमने लगा। ये कौन था? ये तो तारा नहीं थी, ये तो इस जंगल का छलावा था।
तब भी मंगल रुका नहीं, वो आगे बढ़ने लगा। जंगल के रास्ते से भयानक डरावने डरावने आवाजें आनी शुरू हो गईं। थोड़ी देर बाद मंगल जंगल के बीच आ चुका था। अब उसको पीछे लौटने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आगे जाने का डर अलग। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट आई। वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है रे? सामने आ। तभी एक बार और उसके पीछे धीमी खुरदरी आवाज आई, जैसे किसी 60 साल के बुढ़े की आवाज हो। फिर से मंगल पीछे मुड़ा तो अपने पीछे उसको उसी के गांव के ज्ञानचंद दिखाई दिए, जो चाय के दुकान पर बैठे हुए थे। ज्ञानचंद, आप इस वक्त इस जंगल में? आपने तो मुझे जंगल जाने को रोका था, तो आप इस जंगल में इतनी रात को क्या कर रहे हो? मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था मंगल। मंगल, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज तेरा शरीर मेरा होगा। ये सब देख के मंगल पीछे हटिया। मुझे पता है कि तुम मेरे गांव के ज्ञानचंद नहीं हो। मैंने तुमको पहचान लिया है। तुम एक जंगल के छलावा हो। अचानक ज्ञानचंद का चेहरा बिगड़ने लगा। आंखें लाल, दांत लंबे और चेहरा किसी दानव जैसा। मंगल डर कर कुल्हाड़ी लहराता हुआ भागा। छलावा पेड़ों से ऊपर नीचे कूदता हुआ उसका पीछा कर रहा था। मंगल भागते भागते एक पुरानी खाई पर पहुंचा। आगे रास्ता नहीं था, पीछे से छलावे की हंसी। अब मंगल के पास आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। न मंगल पीछे जा सकता था, न आगे जा सकता था। मंगल ने कांपते हुए हाथों से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बोला, आजा, मैं डरता नहीं तुमसे। तुझे जो करना है कर ले छलावा। छलावा एक झटके में मंगल का रूप लेकर सामने खड़ा हो जाता है। अब इधर भी मंगल और उधर भी मंगल, एक असली एक नकली। ये सब देख के असली मंगल डर जाता है। मंगल, अब तू क्या करेगा? अब तो मैंने भी तेरा रूप ले लिया है। अब कौन सा तू और कौन सा मैं? अब तो तुम्हारी पत्नी तारा भी मुझे नहीं पहचान पाएगी। तभी अचानक छलावा मंगल के ऊपर छलांग मारने ही वाला था कि मंगल को अचानक ज्ञानचंद की बात याद आई। हाँ, ज्ञानचंद ने मुझे आते हुए बताया था कि छलावा रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसके बाद मंगल ने अपने हाथ में जो लालटेन थी उसको उठाया और जोर से छलावे की तरफ फेंक दी। जैसे ही लालटेन छलावे के पास गिरी, लालटेन में तेज पीली रोशनी कौंधने लगी और छलावा दर्द से चिल्लाते हुए पीछे हट गया। अगली अमावस मैं लौटूंगा मंगल। उसके बाद तुम्हें ये लालटेन तो क्या, तुम्हारे गांव का कोई इंसान भी तुम्हें बचाने नहीं पाएगा। ये बोल के छलावा अंधेरे में गायब हो गया। रात के 2 बजे थे। अब मंगल के पास लालटेन भी नहीं थी। मंगल ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और घर के रास्ते बिना लकड़ी लेकर वापस जाने लगा। थोड़ी दूर चलते चलते मंगल थक जाता है, इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाता है। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। मंगल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। रात भी बहुत हो चुकी है और मेरे पास तो अब मेरी लालटेन भी नहीं है और इस जंगल का रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा करता हूं, आज की रात यहीं जंगल में पेड़ के नीचे सो जाता हूं। सुबह होते ही लकड़ी लेकर यहां से चला जाऊंगा। दूसरी तरफ मंगल की पत्नी तारा घर के दरवाजे के पास खड़ी होकर मंगल का इंतजार कर रही थी। रात के ठीक 3 बज चुके थे। थोड़ी देर बाद सुबह होने ही वाली थी। तभी तारा खुद से बातें करते हुए बोलती हैं, हे भगवान, रात के 3 बज चुके हैं और अब तक ये घर क्यों नहीं लौट आए? उनको कुछ हुआ तो नहीं होगा? अब मैं क्या करूं? घर के बाहर कुत्तों की भौंकने की और जंगल की तरफ से लोमड़ियों की आवाजें आ रही थीं। उधर तारा को नींद नहीं आ रही थी। तारा सोते हुए मंगल को याद कर रही थी। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। सुबह होते ही तारा गांव में जो चाय की दुकान है उसके पास आने लगती है। चाय के दुकान पर वही लोग बैठे थे जो रात को मंगल को समझा रहे थे। तभी तारा चाय की दुकान पर आ जाती है। क्या हुआ तारा, तुम आज चाय के दुकान पर कैसे आई? सब ठीक तो है ना? नहीं ज्ञानचंद, सब ठीक नहीं है।
कल रात को मंगल लकड़ी लाने जंगल गए थे, लेकिन मंगल जंगल से अब तक घर आए ही नहीं। रोज तो जल्दी घर लौट आते थे, लेकिन आज क्या हुआ? मंगल घर लकड़ी लेकर आए ही नहीं। मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। तारा, तुम चिंता मत करो, अभी हम सब उस जंगल में जाकर देखते हैं। उसके बाद सभी मंगल को ढूंढने जंगल की ओर जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उनको दूसरे गांव का एक लकड़हारा दिखाई देता है। तभी उस लकड़हारे से ज्ञानचंद कहते हैं, बेटा कालीदास, तुमने किसी आदमी को इस जंगल में देखा है क्या? वो भी तुम्हारे तरह इस जंगल में रात को लकड़ी लाने आया था, लेकिन अब तक वो घर नहीं लौटा। हाँ काका, मैंने एक आदमी को एक पेड़ के नीचे देखा था, लेकिन वो सोया हुआ था, इसीलिए मैंने उसको जगाया नहीं। वो पास में ही जो पेड़ है उसके नीचे सोया हुआ है, लेकिन वहाँ का रास्ता बहुत ही डरावना है। मैं भी लकड़ी काटने वहाँ कभी नहीं जाता। सभी लोग वहां से मंगल को ढूंढने आगे जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद उनको मंगल एक पेड़ के नीचे मृत पड़ा हुआ दिखाई देता है। उसके शरीर पर दानव के लंबे नाखूनों के निशान थे। ये देख के गांव वालों की चीख निकल गई। मंगल, हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने कहा था मत जाओ। ये छलावा लौट आया था। उसने मंगल को मार डाला। हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। वो छलावा अभी भी यहीं कहीं होगा। भारी मन और डर के साथ गांव वाले मंगल के शव को उठाया। कोई लकड़ी नहीं थी, सिर्फ खामोशी और गहरी निराशा थी। अमावस की रात का डर एक सच्चाई बन चुका था। छलावा जीत गया था और रतनपुर गांव पर अब डर का साया पड़ चुका था।